नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। क्रिसमस का पर्व पास में आ रहा है। मैं आपको बाइबल के नए नियम के तहत ही लेके चल रहा हूं कि परमात्मा के पुत्र ईसा की मृत्यु से अर्थात उनकी क्रूस से पहले उनके साथ क्या क्या हुआ। और पिछले वीडियो मैंने बताया था कि उनको सैनिकों ने बंधक बना लिया और बंधक बना के हन्ना के समक्ष पेश किया। और हन्ना काइफा जो उस समय का महायाजक अर्थात धर्म का ठेकेदार था, उसका ससुर था। और उसके बाद परमात्मा के पुत्र यीशु का कहा गया वचन जो उन्होंने बहुत पहले अपने शिष्यों को बताया था कि मुर्गा बाग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। यह वचन जो है जीवित वचन है, यह पतरस को कहा था, क्योंकि पतरस ने यीशु को यह कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। तो परमात्मा के पुत्र यीशु को पता था कि उनका क्रूस का समय आ जाएगा तो सब तितर बितर हो जाएंगे और अपना अपना रास्ता ले लेंगे और वो अकेला हो जाएगा। अकेले का मतलब संसार में उसका कोई साथ नहीं देगा, एकमात्र परमात्मा के, क्योंकि अंतिम समय में उनके साथ परमात्मा ही थे और वो उसको स्वर्ग में ले गए क्योंकि वो उनके पुत्र थे। तो आज मैं आपको पतरस के इनकार पर चल रहा हूं। यह मती अध्याय में दिया गया है। समौन पतरस और एक अन्य चेला यीशु के पीछे हो लिए। जब परमात्मा के पुत्र यीशु को हन्ना के समक्ष पेश किया गया तो समौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक अर्थात उस समय का जो धर्म का ठेकेदार था उसका जाना पहचाना था, क्योंकि इस समय जो धर्म के जो ठेकेदार थे उन्होंने ईसा को चारों ओर से घेर लिया था और उनकी उस समय चलती थी क्योंकि वो एक शैतान के अधीन कार्य कर रहे थे। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, क्योंकि यह चेला महायाजक के जाना पहचाना था, इसलिए वह उस आंगन तक गया जहां पर परमात्मा के पुत्र यीशु को उसके सामने पेश किया गया था। परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि पतरस जो है उसको कोई जानता नहीं था, इसलिए वह दरवाजे के पास खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर, तो वो जो पहले वाला जो चेला था जिसको महायाजक जानता था वह बाहर आया और द्वारपालिन जो दरवाजे की रक्षा कर रही थी वो स्त्री को कहा कि पतरस को भीतर ले जाने के लिए, तो वो उसको मना नहीं कर पाई। उस दासी ने जो द्वारपालन थी, उस दासी ने जो दरवाजे की रक्षा के लिए खड़ी थी, पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में तो नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है। उस द्वारपालिन ने उस समय पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है। उस समय के लोग परमात्मा के पुत्र ईसा को पूर्णतया जानते नहीं थे और उनको पता नहीं था कि वह किस सामर्थ्य और किस महिमा से धरती पर आया है और वो स्वर्ग का अधिकारी है, स्वर्ग का राज्य का अधिकारी है, क्योंकि धरती शैतान के अधीन है। तो उसने, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में तो नहीं। तो उसको पूछा कि तू कहीं इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है। इस मनुष्य का मतलब है यीशु के बारे में कहा था कि इस यीशु के कहीं चेलों में से तो नहीं है। उसने कहा, मैं नहीं हूं। जब क्रूस का समय नजदीक आ गया
तो मौत का सामना कोई नहीं करना चाहता और मौत से सारा दुनिया, सारा संसार डरता है। एकमात्र परमात्मा के पुत्र यीशु के अंदर वो सामर्थ्य और महिमा थी कि वो इन चीजों से दूर था, क्योंकि वह स्वर्ग से आया था और स्वर्ग की बातें करता था। जो धरती के लोग हैं वो मृत्यु को देख के डर जाते हैं। इसलिए परमात्मा के पुत्र यीशु ने कहा था कि तू मेरे क्रूस से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा, क्योंकि पतरस ने यीशु को कहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। इसके जवाब में यीशु ने कहा था कि क्रूस, क्योंकि उसको पता था कि क्रूस का समय आएगा, तो तू बता दिया था कि तू मेरे क्रूस से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। पहला इनकार इसमें आ गया। उसने कहा मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े ताप रहे थे। उस समय सर्दी का मौसम था और दास और प्यादे जो कार्यकर्ता थे वहां के कोयले की अगली जलाकर आग में अपने हाथ पैर सेक रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। अर्थात जिस समय ईसा को महायाजक के सामने पेश किया गया, द्वारपाल ने जब पूछा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाए। वो अंदर नहीं गया और जहां पर दास और प्यादे कोयले की आग में अपने हाथ ताप रहे थे, उनके बीच में वो खड़ा हो गया डर के मारे। और ईसा का वह वचन पूरा हुआ जिसमें कहा था कि जब मुर्गा बाग देगा उस समय तक तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका। पहला इनकार यह हो गया। आगे का मैं आप लोगों को समय समय बता दूंगा। आप इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको किसी धरती के धर्म की और नहीं ले जा रहा हूं। धरती के धर्म आप जिस धर्म को मानते हैं मानते रहिए, मेरी इसमें कोई राय नहीं आप लोगों को। लेकिन परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक है और उसका रास्ता भी एक ही है। एक परमात्मा के 2 धर्म नहीं हो सकते, धर्म एक ही है। परमात्मा के 2 रूप नहीं हो सकते, उसका एक ही रूप है। उसको किसी भी रीति से, किसी भी विधि से आप माने, वो सारी जो आपकी दुआएं हैं वो परमात्मा के पास ही जाती है। तो मैं अलग अलग दुनिया के धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सारे पवित्र है धर्म ग्रंथ, कोई किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि वो सब परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। ये तो धरती की लोगों की बात है, तफरका डालने की, वाद विवाद उस पर करने की। मैं आप लोगों को इस चीजों में नहीं डालना चाहता। परमात्मा एक है तो धर्म एक है और सारी मनुष्य जाति, सारे जीव जंतु उसी के हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।